आज दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने वाले हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग डाले अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करें। हाँ दोस्तों, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले वही क्वालिटी वही क्वांटिटी सब कुछ आप दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे पहले दोनों में अंतर जान लेते हैं। अगर दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले स्पेस की ज़रूरत होगी और कुछ एनओसी लेना पड़ेगा सरकार से और मशीनरी डालना पड़ेगा जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। आपने तो मशीनरी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत होगी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे फेल हो गए तो आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा और जिससे उधर भी लॉस होगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम जो ऑलरेडी मार्केट में 10 से 15 साल से कंपनियां कर रही हैं उनसे अपना प्रोडक्ट बनवा करके उनके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, हम बनवा लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मार्केटेड बाई में दोस्तों आपको सिर्फ 2% का डिफरेंट आएंगे। आप अपना बनाएंगे तो 2% और प्रॉफिट होगा, लेकिन वही बनवा के आप मार्केट में बेचेंगे तो 2% वही कम होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको बस अपना एक ब्रांड नाम चॉइस करना है। जैसे आज दोस्तों यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं बॉल पेन यूज थ्रो यानी कि लिखो और फेंको। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। कम पूंजी में इसको शुरू कर सकते हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं 2 से 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगेगा छोटा सा प्लांट डालने में, लेकिन यही हम 10, 20, 50 हज़ार रुपए में जो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे बनवा के हम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप जानिए मेरे पास में ये बॉल पेन है, 5 का सेट है दोस्तों। एक इस पे किसी कंपनी का आप यहाँ पे एक स्टिकर यहाँ पे छपे हुए हैं कुछ रूल जिसमें होता है आपकी एक्सपायरी, मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चरिंग बाय या और कुछ होते हैं, ये सब यहाँ पे प्रिंट है। लेकिन दोस्तों पेन पे आप देखेंगे कुछ नहीं प्रिंट है। पेन पे सिर्फ क्या है, कंपनी का ब्रांड नेम है और कुछ नहीं है, ये भी किया गया। तो बस यही करना है। आपको 2-3 कागज़ की ज़रूरत है। क्या है, आपको एक यूनिक सा ब्रांड नेम चॉइस करना है और एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवाना है। ब्रांड नेम और लोगों को आपको क्या करवाना है दोस्तों, ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना है, कल का आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है किसी नाम से कोई और लॉन्च कर देगा। ट्रेडमार्क हो जाने से पूरे इंडिया में इस नाम से कोई और प्रोडक्ट का नाम नहीं रख सकता है। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो आपका ब्रांड नेम हो गया और क्या हो गया, लोगो हो गया। अब आपको अपने पेन के कलर रखना है, आप किस कलर से रखना चाहते हैं, कौन सा कलर आपको चॉइस है या क्या कलर का ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप अपने हिसाब से करके उसकी डिजाइन करवा लेंगे। बस 4 चीज़ें, आपका प्रोडक्ट रेडी है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जाएंगे, बनवाइए, और जब उनके पास जाएंगे तो आपसे एक कागज़ और मांगा जाएगा, वो है जीएसटी नंबर। आपको जीएसटी नंबर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ले सकते हैं। अब आपको और क्या ज़रूरत है, अगर इसको और बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे 4-6 प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, दोनों पे चर्चा कर रहे हैं। आप छोटे पे सिर्फ जीएसटी से प्रोडक्ट बनवा के आप मार्केट में सेल्स की कला सीख सकते हैं। अगर इसको आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। और कुछ छोटे मोटे कागजात होते हैं जैसे उद्योग आधार नंबर। अगर आपको सरकार से कुछ लाभ लेना छूट का तो आप दोस्तों उद्योग आधार नंबर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। उसके अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे लोन मिल जाएगा। इसके लिए आप नियरमी बैंक में शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करें। वहाँ सरकार की कौन सी स्टार्टअप नीति चल रही है उसके अंतर्गत आप ले सकते हैं। करंट अकाउंट खुलवाना का पड़ेगा, छोटी छोटी कागजात हैं। और दोस्तों आपको लोकेशन सेट करना, आप घर से भी कर सकते हैं, किसी सिटी को चॉइस कर सकते हैं। अब आपको एक शॉप डालना पड़ेगा जहाँ पे आपके सारे कागज जिस स्थान पे बनेंगे आपका वो रजिस्टर्ड बाय ऑफिस होगा। उसके लिए आप अपने ढंग से बैठने का स्थान, सब कुछ लोकेशन डिस्प्ले चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छा सा लुक होना चाहिए। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक
दोस्तों प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या है, बॉल पेन है, इसकी साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, प्रोडक्ट से कोई समझौता नहीं करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखना है, तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये आपके एग्रीमेंट में होगा। अब आपका जब ब्रांड बन जाएगा तो आपको इसको क्या करना है, मार्केट में पॉपुलर करना है। पॉपुलर करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए 4-5 माध्यम है दोस्तों। कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया है, होल्डिंग के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। और दोस्तों इफेक्टिव प्राइस रखेंगे। आप देख लीजिएगा, जो पेन आप जिस डिजाइन में, जिस क्वालिटी में लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में क्या रेट बिक रहा है वही रेट रखेंगे। बहुत ज़्यादा रेट अच्छा हाई फाई नहीं रखेंगे। और हमेशा समय समय पर अपने प्रोडक्ट की आप फीडबैक लेते रहेंगे। कहीं पे कोई कंप्लेन आ रहा है उसको तुरंत करेक्शन करेंगे। और दोस्तों समय समय पर इस पर ऑफर भी देते रहेंगे। अब किस कंपनी से बनवाना है ये देखना है। आपको जाके गूगल पे सर्च करना है, थर्ड पार्टी बॉल पेन मेकिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों का डिटेल स्कैन पर आ जाएगा। आप वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद उनके टर्म कंडीशन, रेट वगैरह देखिए। जो भी है इसी तरह से 3-4 कंपनी को आप विजिट करेंगे। जिसका रेट अच्छा होगा, जो कंपनी बहुत दिन से मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसी से आप बनवाएंगे तो आपका कभी क्वालिटी वेस्ट नहीं होगा। ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 25% से लेकर 70% है। अगर इसको आप एक सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे ऑफलाइन दोस्तों, तो उसमें आपके जो है प्रॉफिट सारे खर्चे काटने के बाद 20 से 25% होंगे। अगर इसको आप खुद बेचेंगे दोस्तों, तो सारे प्रॉफिट आपके ही होंगे, क्योंकि सब कुछ मेहनत आप कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपके 60 से 70% प्रॉफिट होंगे। अब दोस्तों मेन बात ये है, यहाँ पे आप छोटे सी अमाउंट लगा के आप 40-50 हज़ार में भी इसको बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी एनी कारण वैसे फेल होंगे नहीं। अगर कहीं इसको फेल भी होते हैं तो आपका पूंजी क्या जाएगा, आपने जितने में माल बनवाया है इतने किसी भी दुकान पे चाहे जब चाहे इतने में बेच सकते हैं। आपकी पूंजी सेफ है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें आपका लॉस होगा, आप फेल होंगे। अगर आपका धीरे धीरे सेल्स की कला हो जाए, सबसे ज़्यादा टिपिकल कहाँ होता है दोस्तों, सेल्स की कला में। अब आपके अंदर जब सेल्स की कला आ जाए, तब दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। क्योंकि आपका इधर मार्केट तैयार है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें सेल करने की ज़रूरत है। तो आपकी पूंजी भी वेस्ट नहीं जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बेकार नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्स की कला। सेल्फ सीखिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। जब धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाएगा तो आप इसी में स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों बढ़ाते जाइए। अगर आप अभी नए हैं तो आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करिए और सेल्फ की कला सीखिए। सारे कागजात जिसके स्क्रीन बोर्ड पे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। आपको किसी भी कागजात के बारे में और फुल जानकारी चाहिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उस कागज के बारे में हम आपको डिटेल से समझा देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुंचाना हमारा आपका परम कर्तव्य है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।